बात करते हैं किडनी चोर अस्पताल की। ये लाइन पढ़कर आपको भले ही कुछ अटपटा लग रहा हो, लेकिन आप जब हकीकत जानेंगे तो हो सकता है कि आप अपनी जगह से उठ खड़े हो। दरअसल बुलंदशहर की एक महिला ने मेरठ के एक अस्पताल पर किडनी चोरी का आरोप लगाया है। देखिए रिपोर्ट। मेरठ का सुप्रसिद्ध केएमसी अस्पताल। आप अगर इस अस्पताल में इलाज कराते हैं तो डिस्चार्ज होते वक्त अपने शरीर को टटोल लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा कि शरीर के सारे अंग भीतर मौजूद हैं या नहीं, क्योंकि बुलंदशहर की रहने वाली कविता देवी का आरोप है कि इन्होंने इस अस्पताल में इलाज करवाया। इनका मर्ज तो ठीक न हुआ, लेकिन एक किडनी जरूर गायब हो गई। अस्पताल में बताया कि तुम्हारी किडनी नहीं। फिर हम डॉक्टर से मिले जाकर, मैं कहा ये तो तुम्हारा अल्ट्रासाउंड करने वाला ऐसा कह रहा कि किडनी ना है। फिर उसने मुझे डॉक्टर ने ये कहा ना हैगी, नहीं झूठ बोला। हो सकता है कि आपको कविता की बात सुनकर रन मूवी के एक्टर विजय राज की याद आ गई हो। फिल्मों में आपने ये देखकर तो बहुत ठहाके लगाए होंगे, लेकिन असल जिंदगी में अगर कविता के आरोप सच हैं तो ये बात बहुत गंभीर है। दरअसल बुलंदशहर की रहने वाली कविता का आरोप है कि 2017 में इन्होंने केएमसी अस्पताल में इलाज कराया था। बार बार बुखार आने से कविता परेशान थी। डॉक्टर ने कविता से ऑपरेशन कराने को बोला। 20 मई 2017 को कविता अस्पताल से डिस्चार्ज हुई। 2022 में जब कविता को दोबारा बीमारी हुई तो उन्होंने बुलंदशहर के एक डॉक्टर से जांच कराई। डॉक्टर ने जांच करने के बाद बताया कि आपकी बाईं किडनी गायब है, जिसे ऑपरेशन के जरिए निकाला जा चुका है। कमाल है, 5 साल तक कविता को पता ही ना चला कि उनके शरीर का एक अंग गायब है, और जब पता चला तो कविता ने सीधे कोर्ट पे दस्तक दी और अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मेरठ के केएमसी अस्पताल पर बुलंदशहर की रहने वाली एक महिला ने किडनी निकालने का आरोप लगाया है, जिसके बाद 5 साल बाद इस जांच में पता चला, जिसके बाद जो महिला थी वो कोर्ट पहुंची और कोर्ट के आदेश के बाद इस पूरे घटनाक्रम में मुकदमा दर्ज हो गया। इस मामले में अस्पताल प्रशासन ने अपनी सफाई के साथ और भी बहुत कुछ बताया है। केएमसी अस्पताल के प्रबंधक डॉक्टर सुनील गुप्ता का कहना है कि महिला के पास अस्पताल से डिस्चार्ज होने का कोई कार्ड नहीं है, न ही कोई संबंधित दस्तावेज है। सुनील गुप्ता आरोप लगाते हैं कि कविता ने उनसे 12 लाख रुपए की डिमांड की। अस्पताल की तरफ से डिमांड पूरी नहीं की गई तो फर्जी मुकदमा लिखवाया गया। यानी सुनील गुप्ता इन सारे आरोपों को निराधार बताते हैं। ये पूरा फ्रॉड केस है, ये मनी एक्सटॉर्शन का मामला है, क्योंकि 2017 में मरीज आई थी हमारे पास। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में 2 साल तक रखने का रिकॉर्ड रखने के लिए हम बाध्य हैं। उसके बाद हम अपने रिकॉर्ड मेडिको लीगल केसेस के केवल रखते हैं। तो हमारे पास इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। ये जो लेके आई थी कागज, उसमें हमारे यहाँ का कोई डिस्चार्ज कार्ड नहीं है, ना ये है कि इसका इलाज क्या हुआ था। ये जरूर है कि फाइल में जो इंडोर फाइल है कि 4 दिन यहाँ एडमिट रही है। इस मामले में जब कोर्ट के आदेश पर मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम समेत धमकी देने की धाराओं में 6 नामजद डॉक्टर और स्टाफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी गई है। मेरठ के एक हॉस्पिटल के विरुद्ध ये आरोप लगाया है कि वर्ष 2017 में इलाज के दौरान उसकी एक किडनी निकाल ली गई। इस संबंध में जांच की जा रही है, आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। खैर, केस की जांच जारी है। अब देखना होगा कि ये महिला कोई कविता सुना रही है या सच में कलयुग में भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर सफेद कोट पहनकर काले कारनामे कर रहे हैं। मेरठ से पारस गोयल, बुलंदशहर से मोहित गोमत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।